जय श्री राम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटर यूनिट के बारे में। तो मोटर यूनिट हमारा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल इट इनर्वेट्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक मोटर न्यूरॉन बनाया है और यहाँ पर एक मसल फाइबर को शो किया है, और ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, यही कहलाता है हमारा क्या, मोटर यूनिट। क्लियर है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, ये जो जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इज नोन एज न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा कई बार। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमें समझ आ गई, एक तो मोटर यूनिट, दूसरा न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन। तो तीसरी चीज़ जो हम यहाँ समझेंगे वो है हमारा सार्कोट्यूब्यूलर सिस्टम। तो जैसा कि हमें ये नाम से ही समझ आ रहा है, किन दो चीज़ों से मिलकर ये बना है, एक तो सार्को प्लस ट्यूब्यूलर। सार्को वर्ड जो हमारा आया है वो हमारा आया है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, और दूसरा जो ट्यूब्यूल सिस्टम जो आया है, ये आया है हमारा टी ट्यूब्यूल से। तो इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे सामने मसल फाइबर का, जिसके अंदर आपको ये जो अंदर जो इन्वेजिनेशंस दिख रही हैं आपको, ये वाली, इन्हें कहते हैं हम टी ट्यूब्यूल्स। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये जो सार्कोलेमा है ना, इसी की इन्वेजिनेशंस है। ठीक है, और ये जो आपको टी ट्यूब्यूल्स के बीच में जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि जो ब्लू वाले हमने बनाए हैं, ये है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये जो है हमारे टी ट्यूब्यूल्स हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड वन टी ट्यूब्यूल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कह सकते हैं इसको हम एक नाम देते हैं ट्रायड। क्या नाम देते हैं? ट्रायड। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल्स के बारे में, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। तो ये जो चैनल्स हैं हमारे, ये होते हैं दो तरीके के, एक तो होते हैं कैल्शियम रिलीज चैनल और दूसरे होते हैं कैल्शियम ट्रांसपोर्ट पंप प्रोटीन। तो जो कैल्शियम रिलीज चैनल्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये क्या करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड है, उस कैल्शियम को उठाकर ये फेंक देंगे कहाँ? सार्कोप्लाज्म के अंदर। और जैसा कि हमने इस डायग्राम में यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, और दूसरे जो चैनल हैं कैल्शियम ट्रांसपोर्ट पंप प्रोटीन, ये क्या करेंगे, ये सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम को उठाएंगे और अपना जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसके अंदर इसको यहाँ से स्टोर कर लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है। और बाद के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कैल्शियम आयन है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कह सकते हैं वेरी एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सिग्नल आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका सीएनएस से, और लेकर कौन आएगा? लेकर आएगा आपका कौन? मोटर न्यूरॉन। और जैसा कि हमने इस डायग्राम में शो कर रखा है कि सिग्नल जो आ रहा है वो सीएनएस से आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है? सिग्नल जा रहा है मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रखा है, ये है किसका स्ट्रक्चर? ये है आपका मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने डेंड्राइट्स, साइटोन, एक्सॉन और वेसिकल्स। वेसिकल्स वो थैलियाँ हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, और यहाँ पर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आगे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। और यहाँ से आपको ये सिग्नल यहाँ से एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि कहाँ तक जाएगा? आपका एक्सॉन एंड तक जाएगा। और एक्सॉन एंड पर आकर क्या होगा, ये जो आपको वेसिकल्स दिख रहे हैं, ये फ्यूज़ हो जाएंगे एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ आके, और यहाँ पर है जो वेसिकल हैं हमारे, वो फ्यूज़ हो गए हैं किसके साथ? एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ, जैसे कि हमने डायग्राम में शो कर रखा है। और फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर बर्स्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है एसिटाइल कोलिन आपका रिलीज हो जाएगा कहाँ? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पास।
और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए ये जो हमारे एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है ये पहुंच जाएंगे कहाँ पर, ये पहुंच जाएंगे आपके सार्कोलेमा के पास। और सार्कोलेमा से होते हुए ये चले जाएंगे कहाँ, ट्यूब्यूल के पास। और ट्यूब्यूल से क्या होगा, ये इनके आसपास जो आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं इनके पास ये सिग्नल पूरी तरीके से पहुंच जाएगा। और जैसे ही सिग्नल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुंचेगा, मैंने यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया है, ये जो आपके कैल्शियम रिलीज चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैल्शियम चैनल खुलेंगे और यहाँ से कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आ जाएंगे, सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। और जैसे ही कैल्शियम आपका सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा वैसे ही जो कैल्शियम है वो आपका बाइंड कर जाएगा किसके साथ जाके, ट्रोपोनिन सी के साथ। ठीक है। और ट्रोपोनिन सी से बाइंड करते ही जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ट्रोपोमायोसिन है इसने मास्क कर रखी है साइट किसकी, मायोसिन बाइंडिंग की। एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। जब तक ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हटेगा नहीं तब तक एक्टिन आपका मायोसिन से आकर बाइंड करेगा नहीं। ठीक है। तो मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करेगा वैसे ही ट्रोपोनिन सी ट्रोपोमायोसिन से कहेगा कि ये जगह अब तू छोड़ दे। क्लियर है। और कैल्शियम के अवेलेबल होते ही ट्रोपोनिन से उससे बाइंड किया और ट्रोपोमायोसिन को उसने उस जगह से हटा दिया जिससे वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो फ्री हो गई। और जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाएगी यहाँ पर जो मायोसिन का हेड है वो आकर आपका जुड़ जाएगा एफ एक्टिन के साथ। और यहाँ पर से ये जो मायोसिन हेड है ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है इसको क्या करवा देगा, इधर उधर स्लाइड करवा देगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो आई बैंड आपने देखा था आई बैंड हो जाएगा आपका शॉर्ट। और आई बैंड का शॉर्ट होना ही क्या कहलाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ए बैंड की लेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये नीट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्या, कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड तो आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, पर ए बैंड की लेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और